हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट की तरफ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी लगती कैसी है। तो चलिए फिर आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग जो ली नाम की लड़की से मिलने गया था, उसके बाद वो कार में वापस आ चुका था। तो वांग जी हो चुका था जेलस बहुत ज़्यादा ही, और विंग से कहा था कि चलो तुम घर, तुमको बताता हूँ मैं अपनी तरफ से। एंड हमारा शाओ शियान भी विंग से हो चुका था गुस्सा, क्योंकि विंग ने अनजाने में ही सही, विंग को ध्यान नहीं था या पता नहीं, तो उसने उस लड़की के जो प्रोडक्ट जो थे ना उसका स्पॉन्सर कर दिया था, जिसके कारण वो प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से वो बिक रहे थे। इसके कारण उस लड़की को बहुत सारा कमीशन मिल रहा था, और हमारा शाओशियान उसके अकाउंट के ऊपर नज़र रख रहा था। उससे शाओशियान को पता चल जाता है कि वो लड़की क्या कर रही है और क्या नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो इसलिए उसे इस चीज़ का गुस्सा आ रहा था। अब हम घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के हैंड को होल्ड करे हुए जल्दी जल्दी खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी, शांत रहो ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। हाँ, वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें कहा था ना तुम मेरे हो। तो विंग कहता है हाँ तो क्या मैं लोगों को टच करना बंद कर दूँ। वांग जी कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ विंग, बट वो लड़की तुमसे ज़्यादा ही चिपकी जा रही थी। मैंने लाइव देखा था विंग, वो कैसे तुम्हारे करीब बैठी हुई थी, हाँ, और कैसे शर्मा रही थी। तो विंग कहता वो मेरी फ़ैन है बस, और मेरी दोस्त भी, तो ये सब कुछ तो नॉर्मल है ना वांग जी। वांग जी कहता ओ रियली विंग। विंग कहता हाँ। तो शाओशियान कहता है कुछ भी नॉर्मल नहीं है विंग, इसका दिमाग पता नहीं घास चढ़ने जाता है क्या। तो जहाँ पे वांग जी कहता है यू आर राइट शाओशियान। जहाँ पे विंग कहता क्या वो सच बोल रहा है और मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ वांग जी सच में। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, तुम दोनों ना हमेशा मुझ पे गुस्सा ही करते रहते और कुछ भी नहीं है। पहले शाओशियान तुम कम थे, तो अब वांग जी भी हो गया, वांग जी पे गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी कहता गुस्सा क्यों दिलाते हो। तो विंग कहता मैंने कब गुस्सा दिलाया, तुम लोग गुस्सा फालतू में करते हो, हम बस नॉर्मल ही तो था ना। तो शाओशियान कहता हाँ देखते हैं नॉर्मल कब तक रहता है। तो हाँ उस प्लेस के बारे में किसको बताया विंग। विंग कहता मुझे और उसे। तो शाओशियान हाँ देखते 2 दिनों के बाद अगर फोटोज़ फिर से पब्लिश हुई ना विंग, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, उस लड़की के ऊपर केस कर दूंगा मैं। तो विंग कहता है कि शाओशियान कहता है विंग तुम समझती क्यों नहीं है, वो तुम्हारे ज़रिए से वो खुद फेमस होना चाहती है, समझे, तुम्हारे ज़रिए से वो सब कुछ करना चाहती है। विंग तुम इतना समझ क्यों नहीं पाते हो, हाँ, और तुम पागल कहीं के उसकी बातों पे यकीन भी कर देते हो। तो विंग कहता तो शाओशियान वैसे भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं रहती। शाओशियान क्या तुमने कभी जाकर देखा है उसके घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो हाँ वो झूठ भी तो बोल सकती है। विंग कहता शाओशियान तुम्हें क्यों लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है जल्दी से। तो शाओशियान कहता मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है लोग कैसे है विंग। हाँ तुमने खुद भी इस सोसाइटी में जब आए थे, तुम मॉडल बने थे, तुमने भी खुद भी देखा था कैसे कैसे लोग मिलते हैं यहाँ पे। विंग कहता हाँ शाओशियान ठीक है बस हो चुका है, अब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। शाओशियान तुम्हें कभी कुछ सुनना भी होता है क्या विंग, कभी भी कुछ भी ठीक से सुनना चाहते ही नहीं हो, अपनी लगा कर रखते हो हमेशा। हाँ विंग कहता शाओशियान कहता विंग तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो, सीरियसली भी नहीं लेते, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहते शाओशियान वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद वांग जी कहता हाँ वो चला गया, अब तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता वांग जी विंग मेरे साथ चलो, और वो विंग को वांग जी अपने कमरे में लेके आ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग को घूरने लगता है और कहता है कि विंग शाओशियान की बातें सही है। विंग कहता अब तुम भी। तो वांग जी कहता है विंग उसकी बातें सही है, मैंने भी उसका सोशल मीडिया हैंडल को चेक किया, उसने तुम्हारे पास साथ बहुत सारी तस्वीरें निकाली है, तस्वीरें पोस्ट की है, यहाँ तक कि हर चीज़ों के ऊपर उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो विंग कहता थोड़ा बहुत तो फ़ायदा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है वांग जी, हाँ दोस्त होते ही है ना थोड़ा बहुत फ़ायदा दिलाने के लिए। तो वांग जी कहता ओ विंग तुम इतने भोले क्यों हो। विंग कहता मैं भोला नहीं हूँ सीरियसली। तो वांग जी कहता है देखो विंग हाँ, तुम अगर उसे दोस्त मानते हो, ज़रूरी नहीं होता है कि हमें भी सामने वाला इंसान दोस्त माने, वो हमारा फ़ायदा भी तो उठाना चाह सकता है ना, हाँ हमारे ज़रिए से वो आगे बढ़ना भी तो चाह सकता है ना, क्या पता तुम्हें नीचे धक्का देकर वो ऊपर उठना चाहेगा। तो विंग कहता ऐसा कुछ नहीं होगा वांग जी, वो मेरे साथ ही चलेगा। तो वांग जी कहता है विंग देखो इन तस्वीरों को देखो, हाँ तुमने इन तस्वीरों को देखा है। तो विंग तस्वीरों को देखने लगता है। ऑफकोर्स वो लास्ट टाइम जब लिली से मिलने गया तो उस टाइम की तस्वीरें थे। विंग कहती ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो वांग जी कहता है मेरे पास विंग, ये सोशल मीडिया पे अभी भी स्प्रेड हुई है, एंड इस फोटोज़ के कारण तुमने इस फोटोज़ के नीचे कमेंट देखे, वहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम दोनों के बीच में डेटिंग है, इसलिए तुम दोनों मिल रहे हैं, फैंस तो हो ही नहीं सकते हो, तुम लोग दोस्त भी नहीं हो सकते, हमेशा दोस्त एक दूसरे से ज़्यादातर मिलते भी नहीं हो, क्या क्या लिखा है। तो विंग कहता नॉर्मल दोस्त तो मिलते हैं ना वांग जी विंग को घूरने लगता है और कहता है विंग तुम्हारे लिए वो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, बट इन लोगों के लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, सोशल मीडिया पे तुमने देखा ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है विंग उस लड़की को समझो, वो चालाक है। तो विंग कहता है तुम चुप ही रहो वांग जी, तुम नहीं जानते उसे, तुम तो अभी। तो वांग जी कहता है ओह ठीक है, अगर मैं नहीं जानता, अगर उस लड़की ने कुछ किया तुम्हारे साथ और अभी जैसे शाओशियान ने कहा कि फिर से कोई भी तस्वीरें आई ना बाहर विंग, तब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहते तुमने मान लिया है।
तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहता है अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी है। विंग कहता है पनिशमेंट किस बात की? तो वांग जी कहता है उसके हैंड को होल्ड करने की। विंग कहता है उसने पकड़ा था। तो वांग जी कहता है किसने भी पकड़ा हो, हक तो किया था ना तुमने, हक बैक तो किया था ना। विंग कहता है वांग जी क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तुम्हारी आँखें बता रही है। तो वांग जी कहते हैं मेरी आँखें कुछ नहीं बताती है। विंग कहता है तुम्हारी आँखें बता रही है वांग जी कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तो वांग जी कहता है तो जेलस फील कर रहा हो तो क्या, हाँ क्यों, तुम मेरे हो ना। तो विंग कहता ओ मैं तुम्हारा हूँ। तो वांग जी कहता हाँ तुम मेरे हो, इसलिए तुम मेरे ही रहोगे, समझे। तो वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता ओ अगर मैं नहीं रहना चाहूँ तो वांग जी कहता है मैं तो तुम्हें खींच के अपने पास रखूँगा, बांध कर रखूँगा बेड़ियों से। विंग कहता ओ तुम इतना ज़्यादा चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूँ? तो वांग जी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, पूरे टाइम हर वक्त तुम मेरे पास रहो विंग, हर वक्त हर ज़रिए बस तुम मेरे साथ रहो। विंग बस हंसने लगता है और कहता है कि तो हूँ मैं तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? तो वांग जी कहता है तुम्हें खा जाऊँगा। तो विंग कहता है कैसे? तो वांग जी कहता है हर तरह से। विंग कहता है कि तुम मुझे पका कर खाओगे? तो वांग जी कहता है गरम करना तो बनता है विंग, तुम्हें इतना ज़्यादा गरम करूँगा, इतना ज़्यादा हॉट फील कराऊँगा कि तुम समझ भी नहीं सकते हैं क्या क्या करने के लिए मैं तुम्हें मजबूर करूँगा। विंग कहता है क्या करोगे मजबूर मुझे? तो वांग जी कहता है तुम डिमांड करोगे कि तुम मुझे खाओ, तुम खुद कहोगे। विंग कहता है ऐसा कभी होगा? तो वांग जी कहता है हाँ जी तुम्हें पता चल जाएगा, देखना। विंग कहता है कि ओ मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं खुद कहूँ कि वांग जी यू ईट मी नाउ। तो वांग जी कहता है देखना विंग आज तो ऐसा ही होगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, सीधा बेड के पास लाता है और विंग को बेड के पास खड़ा करते हुए सीधा विंग को धक्का देता है, जिस कारण विंग बेड के ऊपर था। विंग कहता है ओह क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मजबूर करूँगा तुम्हें आज कि तुम खुद कहो कि यू ईट मी लर्न वांग जी। जहाँ पे विंग कहता है देखते हैं, ऐसे वो स्माइल करता है और विंग कहता है वैसे अब बाइट मार्क मत बनाना क्योंकि देखा ना तुमने क्या हुआ था। तो वांग जी कहता ये निशान तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बस तुमने छुपा दिया, तुम्हें बताना चाहिए था ये किसने दिया है। तो विंग कहता है अगर बता देता तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाता। तो वांग जी कहता है मैं डरता नहीं हूँ, बट विंग कहता है मैं घबराता हूँ, मैं डरता हूँ। तो वांग जी कहता है इसी डर को तो भगाना है विंग तुम्हारी ज़िंदगी से, जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊँगा पूरी तरह से तुम्हारे लिए, हाँ तब मज़ा आएगा। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ देखते हैं। और विंग कहता है वैसे वांग जी कहता है तो विंग कहता है उन तस्वीरों का क्या करोगे? तो वांग जी कहता है कुछ तस्वीरें तुम्हारे पास होगी, कुछ तस्वीरें मेरे पास। तो विंग कहता है क्यों, तुम क्यों रखोगे? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं भी हूँ उनमें। तो विंग कहता है बेशरम इंसान। तो वांग जी कहता है अच्छा मैं बेशरम हूँ? विंग कहता है हाँ तुम हो। वांग जी कहता है बेशर्मी तो तुमने पार कर दी थी, तुम क्या भूल गए हो विंग? उस टाइम पे तुमने क्या किया था? विंग कहता है वो गलती से हो गया था। तो वांग जी कहता है और जानबूझ के भी तो किया था। तो विंग बस कहता है कि हाँ तो तुम्हें याद दिलाना था इसलिए तुमने जानबूझ के किस किया था। तो वांग जी कहता है इस तरह से कौन याद दिलाता है? तुम्हें क्या लगता है मैं उस टाइम पे उस किस को भूल गया था? इंसान के ज़िंदगी में जो फर्स्ट किस होता है ना विंग, वो कैसा भी रहा, अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, याद तो रहता है। तो विंग कहता है तुम उस किस को अच्छे में गिनते हो या बुरे में? तो वांग जी कहता है किस तो किस था? तो विंग कहता अभी तुमने कहा था। तो वांग जी कहता है वो पहला था, आई डोंट नो, मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं है क्या वो अच्छा हो सकता है या बुरा, बस मुझे याद था रिमाइंडर कि वो खतरा था मेरे लिए, क्योंकि तुम एक खतरा था मेरे लिए, तुम एक खतरे थे मेरे लिए। तो विंग कहता है बट ये खतरा तो तुम्हारे पास है, वार्निंग तो मिली थी ना, फिर भी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे लगता है मुझे खतरों से खेलने का शौक चढ़ा है। तो विंग कहता है वो तो पहले से मुझे है, लगता है कि मेरा शौक तुम पे चढ़ गया है। तो वांग जी कहता है हाँ जैसा पार्टनर वैसा तो मुझे बनना होगा ना। तो विंग कहता है ओ ऐसा है क्या? वांग जी बस स्माइल करते कहता है हाँ बट अभी जो खतरा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है मुझे कहीं पे तो खतरा नज़र ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई एक प्यारा सा इंसान बस मेरे करीब है। तो वांग जी कहता है ओह ये प्यारा कब डेविल बन जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो विंग कहता है इंतज़ार है डेविल बनने का, क्या तुम बनोगे? हाँ ऐसे कहते विंग हंसने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, पूरी तरह से डेविल बन जाऊँगा, पूरी तरह से। ऐसे वो कहता है देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के नेक की तरफ झुकता है। एंड अब इस बार वो बाइट नहीं करने वाला, बस सकिंग करते जा रहा था पूरे नेक से लेकर बेली तक, बेली से लेकर थाइस पूरे बॉडी के ऊपर। वो अपने विंग को एक्साइटेड करने में लग चुका था, उसको बॉडी को पूरा सक करते जा रहा था और विंग की बॉडी जो धीरे धीरे रिएक्ट कर रही थी
वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता, नेक पे, सभी जगह पे किस करता, लिप्स के करीब आकर बस विंग के लिप्स के साइड में वो किस करता, बस ऐसे करता एंड देन छोड़ देता। विंग को किसी नहीं कर रहा था, विंग के ईयर में भी अपनी ब्रीथिंग को छोड़ता। विंग को बहुत मतलब एक्साइटेड कर चुका था हमारा वांग जी, बट वांग जी के बॉडी को ऊपर ही मतलब स्लाइडली वो टच करते जा रहा था, बस उसे टच करते जा रहा था। एग्जैक्टली वो कुछ कर ही नहीं रहा था, बस टचिंग करते जा रहा था और विंग को फील करवा रहा था सारी चीज़ों को, वो बस फील करवाते जा रहा था। और हमारा विंग जो था ना वो बस मॉर्निंग कर रहा था, हाँ मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी बहुत वक्त तक विंग को पूरा हॉट फील करवा था एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि हाँ बस हो गया। विंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है आंखें खोल कर। वांग जी कहता है अब हो गया है विंग। ऐसे कहते वांग जी उठ कर कहता है कि चलो बाद में मिलते हैं। विंग कहता है कि क्या बाद में क्यों, तो तुम आगे नहीं करोगे? तो वांग जी कहता है क्या करना है? विंग मुझे पता ही नहीं था कुछ आगे करना भी पड़ता है करके। विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं सही तो बोल रहा हूँ विंग, आगे कुछ करना पड़ता है क्या? विंग कहता है वांग जी तुम इस कंडीशन में मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो वांग जी कहता है विंग मैंने कहीं पे भी तो तुम्हें छोड़ा नहीं है, और कौन सी कंडीशन? विंग कहता है ये मेरी कंडीशन। तो वांग जी कहता है ओ कुछ हुआ है क्या विंग, कुछ फील हो रहा है क्या? और वांग जी विंग के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखते ओ विंग इसकी बात कर रहे हो क्या तुम? विंग ये तो नॉर्मल है। विंग कहता क्या क्या नॉर्मल है मतलब? तो वांग जी कहता है तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? तो विंग कहता है जो कल किया था वही। तो वांग जी कहता है कल क्या किया था मुझे तो याद नहीं है, आई एम सॉरी विंग, चलो मैं बाद में मिलता हूँ। और वांग जी जाने लगे। विंग जल्दी से उठी, वांग जी तुम क्या कर रही हो? तुमने तो वांग जी कहता है क्या क्या किया बताओ विंग, क्या मैंने तुम्हें हॉट कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ईट करूँ, मतलब मैं तुम्हें खा जाऊँ? क्योंकि मैंने तुम्हें पका लिया है। हाँ विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी बस एक स्मग करता है विंग को देखकर। विंग कहता है वो वांग जी कहता है क्या? तो विंग तो वांग जी को देखने लगता है क्योंकि वांग जी ने जो कहा था विंग के दिमाग में घूमने लगता है। वांग जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि वो इतना गर्म कर देगा कि विंग खुद कहेगा कि चलो आओ मुझे खा लो, बट अभी वो देखता है एंड हमारा वांग जी खुद स्माइल करने लगता है, हाँ, और कहता है कि बोलो विंग क्या चाहते हो मेरे विंग? विंग कहता है कि हाँ यू ईट मी ओल्ड मैन। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मोक करता है और कहता है रियली तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊँ? तो विंग कहता है हाँ इस कंडीशन में तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, समझे? तो वांग जी कहता है कि ओके रिग्रेट तो नहीं करोगे? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग को धक्का दे देता है। विंग बेड पर और वांग जी उसके ऊपर एंड देन उसके बाद वांग जी के कपड़े ज़मीन पर और विंग के भी अलग हो चुके थे। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग के बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने प्यार का निशान छोड़ते जा रहा था और विंग उस निशान जैसे जैसे विंग को मिल रहा था विंग उसे महसूस कर पा रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के पैरों को स्प्रेड करता है, अपने आप को कनेक्ट करता है एंड देन उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर वो अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है एंड देन इसके कारण इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी एंड स्किन स्लैपिंग की वॉइस आ रही थी, मॉर्निंग की वॉइस गूंज रही थी एंड दोनों बस एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मैस बनते जा रहे थे, बस मैस। देन यहाँ से अब हम रात के 11 बजे का वक्त देखते हैं जहाँ पे इन लोगों का इस रूटीन को कंप्लीट हो चुका था, मतलब इन लोगों का ये सेक्शन कंप्लीट हो चुके थे जहाँ पे विंग अभी बैठा हुआ था और वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे भूख लगी है मैं खाना लेने जा रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ जाओ तुम खाना लेने के लिए, इसी से मुझे थोड़ा सा राहत तो मिली। तो वांग जी कहता है ओ तुम्हें राहत मिली है विंग, चिंता मत करो मैं अब खाना खा कर आता हूँ। विंग को तो मुझे भी भूख लगी है। वांग जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, क्योंकि विंग तो ऑलरेडी वहाँ से खा कर आया था बट वांग जी ने कुछ थोड़ी ना खाया था, इसलिए वांग जी को भूख तो लगने वाली थी, इसलिए वांग जी खाना लेके आता है बहुत अच्छे से। देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि यू बीस्ट। वांग जी कहता है मैं क्या? तो विंग कहता मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बीस्ट हो करके। तो वांग जी कहता है ओह तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है विंग उसे देखने लगता है। दोनों जस्ट हंसते हुए खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वांग जी फिर से 2 राउंड को कंप्लीट करता है हमारे विंग के साथ एंड देन उसके बाद वो उसके करीब ही विंग को हक करके ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओशन को देखते हैं। शाओशन बस हमने 2 लैपटॉप उसके सामने रखे हुए थे और वो सोशल मीडिया को चेक कर रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं था, और शाओशन गुस्से में देख रहा था उस लड़की की जो सेल्स थी ना वो बढ़ती जा रही थी। लेंसेज के लिए सेल्स थी, जो नेल पेंट लगाई थी उसके लिए सेल थी, वो स्कार्फ पहनाया था विंग को उसके लिए सेल थी, यहाँ तक कि जो विंग ने टी शर्ट पहनी थी उसके लिए भी सेल थी। और विंग उसके प्रॉफिट को देख कर जो है ना शाओशन उसके प्रॉफिट को देख कर उसका माथा ठनकते जा रहा था। उसे लग रहा था ये लड़की ने फिर से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, कमीनी कहीं की, ऐसे वो कह रहा था। और वहाँ पे एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, मतलब जो विंग और उसके जो क्लिप्स थी ना वो भी वायरल भी हो रही थी, जहाँ पे
शाओशियान देखता है उस क्लिप को जहाँ पे उस लड़की ने और विंग ने हाथ पकड़ा था, लिली और विंग ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा था, एक दूसरे को हक किया था और विंग कैसे उसे कंसोल कर रहा था, ये सारी चीज़ें। हाँ, शाओशियान कहता है लगा ही था, ये तो होगा ही, मुझे पता ही था। इस डपर को तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो इससे उसका फ़ायदा उठा रही है करके, ये पागल है और ये लड़की इसका फ़ायदा उठा रही है सच में। ऐसे कहते शाओशियान जस्ट कहता है कि उसके कमेंट चेक कर लिए जाए जहाँ पे वो लोग कह रहे ओ माय गॉड सच में ये लोग डेट कर रहे हैं, इसलिए तो हमेशा इन लोगों के कुछ ना कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। ऑफकोर्स मॉडल और ये लड़की फ़ैन नहीं है, ये दोनों डेट कर रहे हैं। शाओशियान कहता है हद है, इन लोगों के मुंह में जो आता है ना वो बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं। और फिर से विंग के ऊपर मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। शाओशियान यही सोच रहा था और शाओशियान बिल्कुल आराम करने की मूडी में ही नहीं था। शाओशियान बहुत सारी फ़ोटोज़ देखता है जो उसने सोचा था कि 2-3 दिनों के बाद ये वायरल होंगी, बट नहीं, ये फ़ोटोज़ तो बस रात को ही वायरल होना स्टार्ट हो गई है। हाँ, हर बार तो 2-3 दिनों के बाद ये फ़ोटोज़ पब्लिक होती थी, बट इस बार तो रात को ही ये हो रही है, इसलिए शाओशियान को गुस्सा आ रहा था। ये लड़की सच में विंग से क्या चाहती है, कमी नहीं कहेगी, शाओशियान यही सोच रहा था। देन शाओशियान ऐसे ही सोचते हुए, मतलब घबराते हुए डरते हुए बस ऐसे ही वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारे वांगशान को देखते हैं जहाँ पे वांग जी बस विंग को उठा रहा था और कह रहा था विंग चलो भी साथ में, चलो ना एक्सरसाइज करने के लिए। विंग कहता मेरे बैक में दर्द हो रहा है वांग जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता योगा करेंगे, बस योगा। तो विंग कहता नहीं, योगा से भी कुछ नहीं होगा। तो वांग जी कहता विंग चलो भी, और विंग को ज़बरदस्ती उठा रहा था बट विंग उठ ही नहीं रहा था, इसलिए वांग जी बस विंग को कमर से उठाता है। कमर से उठाने के बाद वॉशरूम में लेके आता है, शावर ऑन करता है, देन उसके ऊपर पानी गिराता है। विंग कहता वांग जी ये क्या है। वांग जी कहता है हाँ तुम उठ नहीं रहे थे, और विंग वांग जी को वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को घुसाते हुए कहता मुझे सोना था वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वांग जी शावर के पावर को पूरा फोर्स पूरी ऑन कर देते, जिस कारण विंग और वांग जी के ऊपर शावर का पानी गिरते जा रहा था। एंड वांग जी कहता है हाँ अब तो तुम्हें ठीक लगेगा ना। विंग कहता मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हद है वांग जी। वांग जी कहता है क्या हद है, हाँ मैं सही तो कर रहा हूँ। विंग कहता है तुम कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो वांग जी, आई हेट यू। वांग जी कहता है ओ यू हेट मी विंग, बट मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार भी करते हो। विंग कहता नो। वांग जी कहता रियली। तो विंग कहता थोड़ा सा। तो वांग जी बस थोड़ा सा। तो विंग कहता बहुत सारा। तो वांग जी कहता कितना सारा। तो विंग कहता बहुत बहुत बहुत। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है चलो चलते हैं। तो विंग कहता हाँ अब करना ही होगा क्या। वांग जी कहता है हाँ। विंग आ जाता है, वांग जी जस्ट कहता है कि मैं अपने कपड़े लेके आता हूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर। देन विंग भी कपड़े चेंज करने के लिए बैठ चुका था। विंग अपनी कमर को टच करते कहता है हाँ शाओशियान ने गोली लाई थी ना वही खा लेता, और विंग गोली खा लेता है। देन उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज ही कर रहा था कि शाओशियान वहाँ पर एंटर होता है। शाओशियान कहता है विंग कहता क्या हुआ है शाओशियान, तुम क्या हुआ है। हाँ शाओशियान इसे देखो। तो विंग कहता क्या। शाओशियान दिखा दो ये देखो। तो विंग देखता हाँ शाओशियान देख रहे हो। तो विंग कहता क्या ये लोग तो ऐसे ही कुछ ना कुछ फैलाते रहते हो ना। हाँ तो शाओशियान क्या तुम डेट कर रहे हो उसे। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे थोड़ी ना डेट कर, तुम्हें तो पता है ना शाओशियान। शाओशियान कहता हाँ तो ये लोग देखो उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं विंग रातों रात। विंग कहता तो क्या हुआ शाओशियान। शाओशियान कहता है विंग उसके 70,000 फॉलोअर्स हो गए तुम्हारे कारण। तो विंग कहता कोई बात नहीं। तो शाओशियान सच में कोई बात नहीं। तो विंग कहता हाँ शाओशियान कोई बात नहीं। तो शाओशियान विंग समझती क्यों नहीं हो। विंग कहता है शाओशियान छोड़ो भी ना, क्या हो जाएगा, वैसे भी ये सच नहीं है, हमने लाइव में बोल भी तो दिया था ना ये सच नहीं है करके, बस हम लोग दोस्त थे करके। शाओशियान कहता है हाँ कभी विंग लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। शाओशियान ऐसे कहता है तो विंग उसे घूरने लगता है और कहता है रियली सच में ऐसा है क्या शाओशियान, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मैं भी तो ऐसा बोल सकता हूँ लड़का और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो शाओशियान तो क्या हो सकते हैं। और विंग कहता क्या पता। जहाँ पे शाओशियान कहता विंग तुम ना तुम्हारे भेजे में ना कुछ भी है ही नहीं। तो विंग कहता छोड़ो ना। शाओशियान कहता विंग मुझे गुस्सा आ रहा है, ये लड़की देखो ना उसके कितने ज़्यादा, देखो ना कितने सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट्स को बाय किया है। तो विंग कहता तुम ये देख रहे थे शाओशियान। शाओशियान कहता हाँ। तो विंग कहता बकवास चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दो, हाँ चलो बाहर चलते ब्रेकफास्ट करने के लिए। वांग जी भी आ रहा होगा तभी वांग जी आते कहते हैं विंग चलो हो गया, और शाओशियान को देखता है। शाओशियान जिसके देखिए तभी वांग जी का विंग हाथ पकड़े कुछ भी नहीं है ये छोड़ो। जहाँ पे शाओशियान जस्ट वांग जी से कहते मैंने कहा था ना मिस्टर वांग जी कि वो लड़की ऐसा करेगी। देखिए जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता कि रुको देखने दो। विंग कहता छोड़ो भी चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते। जहाँ पे शाओशियान विंग को घूरने लगता है, जिसके बाद वांग जी बाहर आ चुके थे, जिसके बाद शाओशियान भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। देखो विंग देखो ये तस्वीर है, देखो उसका कितना ज़्यादा तुमने स्पॉन्सर कर दिया, देखो ये लेंसेज कितने सारे सेल हो गए हैं। तो विंग कहता शाओशियान बकवास चीज़ें बंद करो ना, ब्रेकफास्ट की तरफ ध्यान दो ना। बट वांग जी कहता मुझे देखने दो। और विंग कहता अब तुम भी देखोगे, हाँ तुम डांटना चाहते हो मुझे। तो वांग जी कहता विंग बस मुझे देखना है, बस देखना है। जिसके बाद वांग जी पूरी तरह से अपने दिमाग में पूरा कैलकुलेट करने के बाद वो कहता है कि शाओशियान यू आर राइट,
विंग, वो लगता है वो लड़की तुम्हारा फ़ायदा। विंग कहता है हाँ अब तुम भी वांग जी, तुम्हें भी लगता है? नहीं, वो मेरी फ़ैन है, मेरी दोस्त भी है, तुम्हें पता नहीं है। वो जब मैं मॉडल बन रहा था ना, मैं तब तक बना भी नहीं था, बट फिर भी उसे मुझ पे भरोसा था। मैंने जब उसे बताया था कि अपने सपने के बारे में, बस उसे मुझ पे भरोसा था वांग जी, वो तब से मेरे साथ है। हाँ, वांग जी कहता है विंग, कभी कभी कुछ लोग होते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। विंग कहता है वांग जी बट वो मेरा फ़ायदा नहीं उठा रही है। तो शशांक कहते हैं मिस्टर लान, ये विंग ना पागलों की तरह उस लड़की के ऊपर भरोसा करता है, बट उसे नज़र नहीं आ रहा है। देखो विंग, तुम्हारे लिए रूमर्स भी फैल रही है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो करके। तो विंग कहता है शशांक, सच में क्या तुम मुझे अच्छे से ब्रेकफास्ट करने भी नहीं दोगे? हाँ, ये बातें ही करते रहोगे, ये बकवास चीज़ें मत कहो ना शशांक, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट करने दो। शशांक कहता है हाँ करना है जो करो, एंड वैसे भी मैंने कहा था वो लड़की पब्लिक करेगी करके। तो विंग कहता कि हाँ उसने थोड़ी ना किया होगा, वैसे ही किसी ने खींच लिया होगा। शशांक कहता कि विंग कितनी बार का है, वहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जाता है। हाँ तुम और वही तो उस होटल में थे, तो कैसे, मुझे बताओ किसने पब्लिश किया होगा? तो विंग कहता कोई और भी हो सकता है, उसने देख लिया होगा। तो शशांक कहता उसको कैसे पता होगा? तो विंग कहता मैंने लाइव किया था ना, तो कोई आ गया होगा। शशांक कहता गुड गुड विंग गुड, तुम ना उसे बस प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो, बस प्रोटेक्ट करो। हाँ, और मैं तुम्हारा सर खाऊंगा, मैं उन सारी पोस्ट को हटाने के लिए अपील करने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है मैं अपनी PR टीम को कह देता हूँ, जहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है फालतू में अपने पैसे वेस्ट मत करो। वांग जी कहता है मेरी PR टीम होती इसलिए कि ये सारी चीज़ें हटा दी जाए। तो विंग कहता है कि ओके तुम्हें जैसा ठीक लगे, बट अभी ब्रेकफास्ट पर ध्यान दे। कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी की PR टीम ये करना स्टार्ट कर चुकी थी, एंड ऑफकोर्स 2 घंटों में सारी चीज़ें हटा दी गई थी। हाँ, वो धीरे धीरे हटती जा रही थी। और शशांक कहता वाह तुम्हारी PR टीम तो बहुत अच्छी है मिस्टर लान। वांग जी कहता है जिसके बाद विंग कहता काश मेरे पास भी होती। तो वांग जी कहता जो मेरा है वो तुम्हारा है। विंग कहता क्या मैं भी उस PR टीम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे भी तो पेमेंट देना होगा ना। वांग जी कहता है मैं जो मेरा है वो तुम्हारा है विंग, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है रियली? तो वांग जी कहता है यकीन मानो। तो विंग बहुत खुश हो जाता है कि हाँ उसके हस्बैंड ने, जो होने वाला हस्बैंड है, उसने विंग को कुछ तो करने के लिए कहा है। तो ऑफकोर्स हमारा विंग यहाँ पे खुश हो चुका था, और विंग के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। दैन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग के बीच में कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें होती है, जहाँ पे विंग कहता है कि तो हम चाइना कब मतलब शंघाई कब जाएंगे? तो वांग जी कहता है जल्दी जाएंगे, बस मुझे डॉक्टर के पास पहले हम चेकअप करने के लिए चलेंगे तुम्हारा। विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, क्या पता तुम ठीक होने का प्रिटेंड भी तो कर सकते हो। विंग कहता है रियली? तुम्हें लगता है? मैं घर से बाहर भी गया था। वांग जी कहता है गए थे, पर ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुए थे, बस वो लड़की वहाँ पे थी और वहाँ पे वेटर था और कुछ नहीं था। विंग उसे घूरने लगता है, कहता हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग डॉक्टर के पास आते हैं, विंग को चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर विंग के चेकअप को करते हैं, एंड देन कहते हैं कि उनको देखने के बाद लगता तो है कि वो बाहर आ चुके हैं घर के उस चीज़ों से, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि कोई और चीज़ उसे हिट ना हो, वरना वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ, एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खुशी लग रहा था। ऑफकोर्स कभी कभी जिनको डिप्रेशन होता है ना, वो प्रिटेंड करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर विंग बोल रहे थे कि ऑफकोर्स अभी कोई मतलब ऐसी चीज़ उसे हिट नहीं करनी चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ, डॉक्टर कहते हैं जितना हो सके खुश रखिए उसे, खुले मन से जीने की उम्मीद दीजिए, उसे जीना सिखाइए, कहूँगा साफ, ऐसे लोगों से दूर रखिए जो उन्हें हर्ट करते हैं। यहाँ पे वांग जी सारी चीज़ें मान जाते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह कोई दी नहीं जाती है गाइस, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो लोग कहते हैं ना दवाइयों से कुछ होता नहीं है। स्लीपिंग पिल्स मिलेंगी, अगर अच्छे से नींद नहीं आ रही उसके लिए दे दी जाएंगी, बट नॉर्मली नहीं दी जाती है, क्योंकि हमें सोशलाइज होकर ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। हम अगर कमरे में बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बट कुछ लोग ये कर नहीं पाते हैं, और दवाइयाँ बस नाम की दवाइयाँ होती है, और इस दवाइयों से कुछ होता नहीं है, हम कितना भी कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि हमें खुद आगे बढ़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती, वो उल्टा हमारी किडनी को फेल कर देंगी या ख़राब कर देंगी, हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज कर देंगी, क्योंकि ज़्यादा दवाई लेना भी सही नहीं होता है, ठीक है। अब स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते हैं, चलो। तो विंग कहता क्या कहा डॉक्टर ने? तो वांग जी कहते सब कुछ ठीक है। तो विंग कहते मैंने कहा था ना। तो वांग जी कहते हाँ ठीक है चलो, ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से जा रहे थे। दैन उसके बाद वांग जी और विंग घर पे आते हैं। घर में आने के बाद जो है ना वहाँ पे खाना बनाने के लिए कुक आया था, वो खाना बना रहा था और विंग को देख रहा था। विंग जैसे उनको देखते हुए कहता है क्या हुआ है? वो कहता है क्या मैं आपके साथ तस्वीर ले सकता हूँ? तो विंग कहता है ऑफकोर्स ले सकते हो, जिसके कारण जो है ना वो तस्वीर लेता है, जहाँ पे वांग जी देखता है, जहाँ पे वो कुक कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ तस्वीर लेनी थी, क्योंकि सच में आप जो ना अभी फेमस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे कि आप सच में डेट कर रहे हो उस लड़की को।
मतलब उस लड़की, हाँ लिली नाम की लड़की को आप सच में डेट कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं नहीं कर रहा है वो। विंग उसे डेट क्यों करेगा भला? वो नहीं कर रहा है विंग, ऐसे ही जो ना वांग जी कहता है। वांग जी उसे डेट नहीं कर रहा, तो वो मुझे डेट कर रहा है। वो कहता है क्या? बट सोशल मीडिया पे ये तो चल ही रहा है कि आप उसे डेट कर रहे हो करके, उस लिली को। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लिली को क्यों डेट करूँगा, मैं नहीं कर रहा हूँ लिली को डेट, बस वांग जी को डेट कर रहा हूँ। वांग जी ने आपको बता दिया है ना कि वांग जी मैं उनको डेट कर रहा हूँ करके। तो वो कहता है कि हाँ सर आई एम सॉरी। तो विंग कहता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को बस देखने लगता है और कहता है देखा विंग कहता है छोड़ो भी, हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ टाइम तक ऐसे बातें करते हैं। बहुत सारी बातों को होने के बाद हमारा वांग जी जस्ट कहता है कि विंग कहता है क्या हुआ है अब? तो वांग जी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए। विंग कहता है क्या बताना चाहिए? वांग जी कहता है हम दोनों डेट कर रहे करके, मतलब हम दोनों साथ है करके, हम दोनों शादी करने। विंग कहता है जब होगा तब बता ही दूंगा ना, अभी बताने की क्या ज़रूरत है? बट वांग जी कहता है वो लड़की तो फेमस हो रही है ना। तो विंग कहता है वांग जी तुम अब स्टार्ट मत हो जाना, वो बस मेरी फ्रेंड है, मेरी एक फ़ैन है बहुत अच्छी सी, अगर वो हो भी रही तो वांग जी कहता है चुप रहो, तुम बकवास चीज़ें मत कहो, क्योंकि विंग तुम ज़्यादा नहीं जानते हो, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने की है। विंग कहता है ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, अगर उसने ज़्यादा कुछ कर डाला ना तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। तो विंग कहता है ठीक है बाबा, ठीक है अभी शांत हो जाओ, हाँ अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पे शशन भी वहाँ पे बैठा हुआ था। शशन तो विंग को घूरे जा रहा था, वो विंग से बात ही नहीं कर रहा था। विंग कहता कब तक गुस्सा रहने वाले हो? शशन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है वो लड़की कैसी है? तो विंग कहता शशन तुम कभी मुझे परेशान करना कभी बंद नहीं कर सकते हो ना, है ना? तो शशन कहता नहीं मैं बिल्कुल भी परेशान करना बंद नहीं करूँगा, पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है विंग? हाँ विंग कहता मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है मेरी जान, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट तुम चिंता मत करो, वो लड़की इतना कोई फेमस नहीं होने वाली। तो शशन कहता है देखो विंग उसके 8,000 फॉलोअर्स हो गए, तुम सोच रहे हो 8,000 विंग 8,000। इसके कारण वो देखना वो उसे बहुत सारे ऑफर आते होंगे, और देखना वो मॉडल भी बन जाएगी, और तुमसे अच्छी मॉडल बनेगी ना, तुम्हें छोड़ देगी, देखना। विंग कहता है नहीं, अगर वो अच्छी मॉडल बन जाती है तो अच्छी बात है ना विंग, अच्छी बात है ना शशन, वो मुझे थोड़ी ना छोड़ने वाली है, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी छोड़ेगी करके। तो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। मतलब ये अंधा भरोसा हमारा विंग का उस लड़की के ऊपर था। सच में इतना अंधा भरोसा कोई कर भी सकता है? वांग जी यही सोच रहा था। सच में विंग इतना अंधा हो चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की उसके साथ क्या करना चाहती है और क्या नहीं। तो हाँ वांग जी यही सोच रहा था, और वांग जी गुस्सा भी आ रहा था, बट छोड़ो, वो विंग को और कुछ कहना नहीं चाहता था, वरना उसके और विंग के बीच में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए वांग जी खुद अपनी तरफ से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहता था। इसलिए वांग जी ऑफकोर्स उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ से हैंडल करना भी स्टार्ट कर चुका था, और विंग को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, बट शशन को समझ में आ रहा था। शशन को पता था वांग जी हैंडल कर रहा है करके, जहाँ पे वो लड़की सच में फ़ायदा उठाती है, और नई फ़ोटोज़ को जो ना पब्लिश किया जा रहा था। और वांग जी जस्ट सोच रहा था कि अभी 3 तस्वीरों को हटाया गया था, ये न्यू तस्वीरें कहाँ से आ गई? वांग जी ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। मतलब ये चीज़ें हटा दी गई तो दूसरी चीज़ें वहाँ पर ऐड होगी। मतलब ये क्या था? वो लड़की के पास इतनी सारी तस्वीरें उसने खींच ली थी, मतलब कौन खींच रहा था ये तस्वीरों को? तो वांग जी को ये भी जानना था, और वांग जी देख रहा था कि प्रोफेशनल तरीके से खींची हुई तस्वीरें थी, कोई फोटोग्राफर ही हो सकता है जिसने ये तस्वीरें खींची है। तो वांग जी सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। एंड वांग जी जस्ट कहता है कि लगता है कि शशन ने जो कहा था ये सारी चीज़ें सच ही है, पूरी तरह से सच है, बस विंग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और विंग पागलों की तरह उस लड़की के ऊपर भरोसा करते जा रहा है। उसे सब कुछ अच्छी तरह से मुझे समझाना होगा, बताना होगा कि किसके ऊपर भरोसा किया जाता है और किसके ऊपर भी नहीं। और शशन विंग का दोस्त होने के बावजूद भी शशन ने कभी भी विंग के साथ सोशल मीडिया पे कभी भी तस्वीर तक शेयर नहीं की थी। शशन के अकाउंट को भी वो देखता है, जहाँ पे शशन के अकाउंट के ऊपर कभी भी विंग के साथ तस्वीरें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अगर शशन और विंग तो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ है ना, उन दोनों की भी तो तस्वीरें हो सकती थी, बट नहीं। शशन जैसे एक लॉयल इंसान था जो विंग की मदद करता था, हमेशा विंग के साथ था, उसका असिस्टेंट, दोस्त, कलीग, सारी चीज़ें बनकर, बट वो लड़की किसी काम की नहीं थी। वांग जी को समझ में आ चुका था शशन की बातें सच्ची ही थी, इसलिए वांग जी बस उस लड़की के पास अपने असिस्टेंट को भेजता है। एंड जब वो असिस्टेंट वापस आती है और वांग जी को जो कुछ भी बताती है ना, तो वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। हाँ, उस लड़की ने वांग जी से पैसों की डिमांड की थी। अगर वांग जी उसे 2 मिलियन दे देता है तो उसके बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वांग जी को समझ में नहीं, क्या सच में वही लड़की थी ये बोलने वाली? तो वो असिस्टेंट कहते कि हाँ सर, वही लड़की ने ये सब कुछ कहा है, लिली नाम है उसका, मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि विंग उसका दोस्त है, वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें तो पोस्ट करेगी ही ना, कि अपने दोस्त के साथ फ़ोटोज़ डालना भी गलत होता है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ़ोटोज़ ना डालूँ उसके साथ, उससे दूर रहूँ, आप कोई भी हो, तो आपको 2 मिलियन देने होंगे, ऐसे उसने कहा। मतलब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। तो वांग जी ये सुनने के बाद वो स्मक कर देता है, लगाई था। पैसों के लिए इंसान तो अंधा हो जाता है और लोगों का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देता है। बस विंग को ये बताना ज़रूरी है। अब जो कुछ भी वो पोस्ट करे, जो कुछ भी वो पब्लिक होती जाए ना, बिल्कुल भी हटाना मत। मैं भी चाहता हूँ कि वो किस हद तक जा सकती है, मैं भी देखूँगा।
तभी वो वांग जी की असिस्टेंट कहती बस सर अगर विंग ने वो सब कुछ देख लिया तो उनको फिर से एक ट्रॉमा हो सकता है। तो वांग जी कहते चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल करूँगा और विंग को ज़रूर वो दिखाऊंगा वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है करके। क्यों नहीं दिखाऊंगा? विंग उसे दोस्त समझता है, अपना फ़ैन समझता है, बट नहीं, वो बस एक फ़ायदा उठाने वाली एक मशीन है, एक एम्प्टी फ़ैन है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर, ऐसे वो कहता है। तो गाइस वांग जी अपने हिसाब से इस मैटर को हैंडल कर लेगा, उसने ये सोच लिया है। अभी वो बस विंग की तरफ ध्यान देगा। इसलिए अब हम विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग फर्श पर बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है कि विंग तुम फर्श पर क्यों बैठे हुए हो? विंग कहता है फर्श के अंदर मैं खुद को देख रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों, खुद को क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है क्यों देख रहा हूँ, ये जानना चाहते हो? तो वांग जी कहता है हाँ बताओ ना मुझे, आखिरकार क्यों देख रहे हो और क्यों, कोई तो रीज़न होगा अपने आप को फर्श में देखने का। तो विंग बस हंसते हुए कहता है हाँ रीज़न बहुत बड़ा है, पता है तुम फर्श में देखो मेरी एक धुन्नी सी तस्वीर नज़र आएगी, देख रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मेरा सिर्फ साया नज़र आता है पर मेरा अक्ष जो है वो थोड़ी ना नज़र आता है ना? तो वांग जी कहता है हाँ वो तो नहीं आएगा ना क्योंकि विंग ये फर्श है। तो विंग कहता है हाँ और मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे देखोगे मेरे फेस के ऊपर एक्सप्रेशन मैं खुद नज़र आऊँगा, बट मेरे मन में क्या चल रहा है वो नज़र तो नहीं आएगा ना वांग जी? वांग जी कहता है नहीं वो तुम्हारे अंदर ही उन्हीं ख्याल है विंग, वो मुझे क्यों नज़र आएंगे? तो विंग कहता है वही वही वांग जी, जो मैं चाहता हूँ वो नज़र नहीं आता है, वो जो नहीं चाहिए वो नज़र आता है मुझे। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है विंग? विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे उस लिली के बारे में कुछ पता नहीं है जो वो करती जा रही है, क्या मुझे उसके बारे में पता नहीं है? वांग जी कहता है आई डोंट नो विंग, तुम्हें पता होकर भी शायद तुम पता ना होने का प्रिटेंड कर रहे हो। तो विंग कहता है यस यू आर राइट, मैं वैसा ही कर रहा हूँ क्योंकि पता है वांग जी जब मुझे खुद पे यकीन नहीं था तब उस लड़की ने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मैं कर सकता हूँ, मोटिवेट किया था, इसलिए बस मैं उसे जाने दे रहा हूँ, हमेशा से जाने दे रहा हूँ। तो वांग जी कहता है मतलब तुम्हें सब कुछ पता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है और क्या नहीं? तो विंग कहता है हाँ मुझे पहले से पता है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। तो वांग जी कहता है तो तुमने क्यों नहीं किया और तुम्हें कैसे पता है, बताओ मुझे। तो विंग कहता है देखो वांग जी कभी कभी ऐसा होता है ना, पता होने के बावजूद भी कुछ एक्शन ना लेना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो मेरे साथ थी, उसने मुझे सपोर्ट दिखाया था। हाँ अगर वो 4 फोटोज़ पब्लिश करने से अगर वो थोड़ा सा फेम हासिल कर रही है अच्छी बात है वांग जी, क्योंकि उसके नसीब में जो होगा वो उसे मिल रहा है और मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिलेगा, मुझे इतना तो पता है वांग जी। तो इसलिए मुझे इतनी कोई इस बात से चिंता नहीं है, अगर थोड़ी सी फेम उसे मिल भी जाती है तो क्या हो जाएगा, हाँ कोई इतनी बड़ा इशू नहीं होगा। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए वो बड़ा इशू ना हो बट मेरे लिए एक बड़ा इशू है क्योंकि तुम मेरे हो, समझे? तो विंग कहता है हाँ बाबा हाँ मुझे पता है, शौशन और तुम अब दोनों के दोनों मेरा बारे में बहुत सोचते हो और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वांग जी कहता है कुछ एक्शन लो और सबको बताओ। तो विंग कहता है बता के क्या करूँ? वो बस 4 फोटोज़ डालकर सॉरी 4 फोटोज़ डालकर मेरे बारे में फेमस मेरे साथ होकर फेमस होना चाहती है। बस 4 फोटोज़ डालकर क्या उसे लगता है वो ऐसे हो सकती है? हाँ देखो वांग जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मेरे साथ 10 फोटोज़ डाले या 100 फोटो डाले, अगर वो फेमस हो रही है चलो हो जाए, पर देखो वांग जी हम किसी को हम बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है? उसे वो सब करना अच्छा लग रहा है तो लगने दो ना वांग जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता ठीक है फ़ोटोज़ को तो मारो गोली, मुझे फ़ोटो से भी अब कुछ लेना देना नहीं है। जो एग्जैक्टली जो चीज़ है ना जो मुझे गुस्सा दिला रही है वो है तुम दोनों की डेटिंग की रूमर्स, वो मुझे पसंद नहीं आ रही। तो विंग बस स्माइल करते हो ओ क्यों नहीं पसंद आ रही, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, क्या मैं किसी को डेट नहीं कर सकता हूँ? तो वांग जी कहता है साफ बता दो तुम मुझे डेट कर रहे हो। विंग कहता क्या मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता सच में? वांग जी बस विंग को घूरने लगा। विंग कहता क्या सच में मैं किसी को डेट कर रहा हूँ? आई डोंट नो, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ करके। क्यों तुम्हें क्या लगता है मैं डेट कर रहा हूँ? तो वांग जी जस्ट उसे देखते हो कहता डेट, हाँ क्यों तुम मुझे डेट नहीं कर रहे हो क्या? तो विंग कहता क्या बात कर रहे हो, एक ओल्ड फोटोग्राफर को मैं डेट करूँगा? हद हो गई, मैं क्यों ओल्ड फोटोग्राफर को डेट करने लगा बोला? हाँ वो इंसान इतना ओल्ड है कि उसको पता ही नहीं है कौन उससे प्यार करता है कौन उससे क्या चाहता है। तो हाँ वांग जी कहता मुझे नहीं पता, हाँ जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। विंग कहता हाँ मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें पता है इस उम्र में मैंने कितनी सारी चीज़ों को फेस किया है। तो वांग जी कहते तुमने कुछ भी फेस नहीं किया। विंग कहता तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो वांग जी कहता तुम्हें तो बहुत पता है,
तो विंग कहता ऑलवेज, मुझे सब कुछ पता है। लान वांग जी उसे घूरते हुए कहता अच्छा रियली तुम्हें सब कुछ पता है, तो बताओ, तो मुझे कुछ तो बताओ विंग। विंग कहता क्या बताओ? तो वांग जी कहता अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ विंग। विंग कहता मैं अपने बारे में क्या बताऊँ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं है बताने के लिए, कुछ भी तो नहीं है वांग जी, कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है। तो वांग जी कहते हैं रियली कुछ भी नहीं है? तो विंग कहता हाँ कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या तुम सच में उस लड़की को डेट कर रहे हो? तो विंग कहता है क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं भला क्यों उसे डेट करूँगा? तो वांग जी कहता तुम किसे डेट कर रहे हो? विंग कहता मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की ज़रूरत है करके। तो वांग जी कहता क्यों नहीं है? तो विंग कहता बता के क्या करूँ? जिसको डेट कर रहा उसे तो पता है ना। तो वांग जी कहता किसको डेट कर रहे हो, उसे पता है या नहीं, बट मुझे जानना है। तो विंग कहता है कि डैम इट, मुझे फालतू में गुस्सा मत दिलाओ। वांग जी कहता मैं गुस्सा दिला रहा हूँ या तुम गुस्सा दिला रहे हो विंग? विंग कहता है मैंने कहा गुस्सा दिलाया। तो वांग जी कहता है किसे डेट कर रहे हो तुम? तो विंग कहता मैं तो वांग जी कहता है किसे? तो विंग कहता तुम्हें। तो वांग जी कहता है तो साफ साफ बोलो ना। तो विंग कहता है अब बोल तो दिया है ना। तो वांग जी कहता है एक काम करो सोशल मीडिया पर भी जाकर बोल दो। विंग कहता क्या क्यों वांग जी? वांग जी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। विंग कहता है बट क्यों? तो वांग जी कहता है सबको पता होना चाहिए कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो करके सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको चीख कर बोलो कि यू ओनली बिलोंग्स टू मी, ओके। विंग कहता अच्छा ये तो शादी के बाद पता चल ही जाएगा ना। तो वांग जी कहता ठीक है चलो कल शादी कर लेते हैं। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ ठीक है हम कल ही चलते हैं, ठीक है शंघाई में चलते हैं मेरे अंकल के पास, वहाँ पे जाके हम शादी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और 15 दिनों में शादी। विंग कहता इतनी जल्दी? तो वांग जी कहते हाँ उसके बाद ही तो सबका पता चलेगा ना, उसके बाद ये रूमर्स भी रुक जाएंगी। तो विंग कहता तुम सारे पब्लिक को बताना चाहते हो, और मेरे मॉडलिंग करियर का क्या? तो वांग जी कहता हाँ विंग तुम मॉडल तो हो ना, मेरी मॉडल, तुम्हें पता है ना मेरी मॉडल, और तुम्हारी तस्वीरें मैंने कहा ना उस मैगजीन में छपा, मतलब उस कैलेंडर में छपाऊँगा, जो न्यू कैलेंडर लॉन्च होने वाला है। बस कुछ वक्त की इंतज़ार करो विंग, तुम कैलेंडर पे नजर आओगे हॉट तरीके से। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ क्या तुम्हें अपनी वांग जी पे भरोसा नहीं है? विंग कहता ओह दुश्मन पे भरोसा नहीं किया जाता। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तो विंग कहता हाँ तुम दुश्मन तो हो। तो वांग जी कहता क्यों? विंग कहता क्योंकि तुम्हें मॉडल वाले लोग पसंद नहीं है ना इसलिए। तो वांग जी कहता विंग मैंने इस चीज़ को भी बोला था ना तुम्हें। तो विंग हंसते हुए कहता हाँ मुझे पता है, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि तो तुम मॉडल बने रहना चाहते हो ना विंग? विंग कहता है हाँ क्योंकि ये मेरा करियर है और मुझे अपना करियर बहुत पसंद है। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली मैंने भी अपने करियर को ही फॉलो करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो विंग कहता है तो क्या शादी के बाद तुम मुझे ये सब करने दोगे? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स विंग मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा। ऑब्वियसली अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो। विंग कहता नहीं आई ट्रस्ट यू वांग जी, क्योंकि बुरे वक्त पर तुम थे मेरे साथ और कोई नहीं, और शाओशियान था। इसी बात की तो मुझे खुशी है कि एक अच्छा दोस्त तो मुझे मिला है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, और एक प्यार भी मिला है जो उसे लास्ट में समझ में आया कि वो मुझसे प्यार करता है करके। जब उसके करीब था उसे तो नज़र तक नहीं आ रहा था मेरा प्यार कितना ज़्यादा उसके लिए पागल होते जा रहा है। जब दूर चला गया तब उसे नज़र आया कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ करके। हद है ना। वांग जी कहता विंग अब तुम मुझे ताना मारना बंद करोगे? विंग कहता नहीं मिस्टर लान वांग जी मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूँ मिस्टर फोटोग्राफर। वांग जी कहते विंग कहता है कि क्या? तो वांग जी कहता है कि देखो मैं तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा, बट अगर तुमने मुझे जेलस फील करवाया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी बैंड तो बजेगी। विंग कहता क्या? तो वांग जी जेलस फील मतलब अगर मैं किसी को वर्कर के साथ काम करूँगा तो ये तो नॉर्मल है ना। वांग जी कहता हाँ तुम्हारे लिए वो नॉर्मल होगा और मेरे लिए एक पनिशमेंट, और उसके बाद तुम्हारी पनिशमेंट। विंग कहता लान वांग जी कहता ऐसा तो होगा विंग, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें करियर तुम्हें जैसे चलना है तुम वैसे कर सकते हो, बट जेलसी मेरे ऊपर हावी हो गई तो तुम सोच लो तुम्हारी कमर की बैंड या तुम्हारी बैंड वो तो बजेगी, वो चाहे कहीं पे भी बचे, मुझे मत कहना। तो विंग कहता हद हो गई लान वांग जी कहता हद तो तुम्हारी हो गई विंग, ऐसे वो कहता है और स्माइल करते हैं। देन उसके बाद जो वांग जी ने चाहा था कि विंग और वो दोनों वहाँ चले जाए, मतलब अपने अंकल के पास चले जाए, सेम वैसे ही होता है। कुछ दिनों के बाद वो कुरान के पास आ चुके थे और कुरान ने सोशल मीडिया की न्यूज़ को देखते हुए कहता है कि क्या सच में तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो, पर तुम तो मेरे नेफ्यू से शादी करने वाले। विंग कहता अंकल आपको भी ऐसा लग रहा है? तो कुरान कहता है देखो ना विंग तुम्हारे बारे में देखो इन लोगों ने कैसे फोटोज़ एडिट करके डाल दिए। विंग कहता है शादी हो जाने दीजिए अंकल, सबका मुँह ही बंद हो जाएगा। तो कुरान कहता है कि हाँ तुमने तो ये सही बात कही है, तो क्या तुम शादी करने वाले हो?
तो विंग कहता है हाँ अंकल, आप ही ने तो कहा था कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए करके इस इंसान को ठीक करने के लिए। तो कुरान कहता है हाँ कहा तो था, पर शादी से पहले ही तुमने उसे सुधार दिया है, एक खड़ूस इंसान को। जहाँ पे विंग कहता है ओह यस यू ओल्ड मैन, खड़ूस खड़ूस ओल्ड मैन, रूड ओल्ड मैन, ऐसे विंग चिल्लाकर बोलने लगता है। वांग जी कहता है विंग विंग हंसने लगता है। तभी लिया आते हुए कहता है कि वैसे हाँ थैंक यू मेरे अंकल के साथ शादी करने के लिए, उनको तो मैं कब से बोल बोल के थक चुकी थी, बट फिर भी आखिरकार उन्होंने सही पार्टनर अपने लिए ढूंढ ही दिया। नहीं नहीं आपने उन्हें ढूंढा है ना। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैंने उसे ढूंढा है, वो तो कहाँ ढूंढता, उसे तो कुछ नज़र तक नहीं आता था मॉडलिंग के अलावा। वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ, चलो चलो। ऐसे कहता है कुरान कहता है कहाँ चलो, कहीं चलो नहीं, वही तुम लिली के साथ रहोगे। लिली कहते हैं हाँ आप चलिए मेरे साथ। विंग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ? वो कहते हैं हाँ हाँ आपके साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और वांग जी अंकल ये क्या कह रहे हो? तो कुरान कहता है शादी से पहले नो मिलना नो झुलना, एक दूसरे से ना मिल सकते हो ना टकरा सकते हो। वांग जी कहते हैं ये किस तरह का रीति रिवाज है अंकल, पुराने ज़माने वाली चीज़ें मत कहिए अंकल। कुरान कहता है कि क्यों ना कहूँ भला, पुराने ज़माने वाली चीज़ें वो भी तो कहना ज़रूरी है ना। हाँ मज़ा आता है ऐसे वो कहता है। जहाँ पे कुरान ये चीज़ें सुनने के बाद वो विंग को देखकर एक स्माइल करते कहता है हाँ हाँ जाओ। विंग स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड देन हमारा वांग जी जिस कहते हैं बट अंकल, कुरान कहता है क्या अब 2 दिन भी उसके बिना नहीं रह सकते? वांग जी कहते हैं 15 दिन अंकल। कुरान कहता है हाँ 2 दिन ही हुए, 15 दिन मतलब समझे। तो वांग जी बस अपनी रोनी से शक्ल बनाते हैं। कुरान कहता है अब तुम एक इमोशनल बच्चे की तरह मेरे सामने फूल मत नजर आओ, समझे ना, जाओ अपने कमरे में और अपना काम करो। वैसे भी विंग के साथ हमें शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है, रिश्तेदारों को जो इंपॉर्टेंस लोग हैं उनको बुलाना है तो हमारी शादी में, तो हमें ये काम करने, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। शीशान उसकी मदद करना। शीशान कहता है ठीक है अंकल, ऐसे कहता है और शीशान स्माइल करता है वांग जी को देखकर। देन उसके बाद ये लोग लग चुके थे काम पे शादी के, और वांग जी और विंग का मिलना तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि लिया तो पूरी तरह से नज़र रख रही थी। अगर उसे अपने अंकल नज़र आते बाहर तो लिया बोलती कि अंकल आपको पता है ना, मैं अपने जो दादाजी को बता दूंगी, ऐसे बोलती थी, जिस कारण वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था। और विंग तो भाई मिलना ही नहीं चाहता था, कुछ दिनों तक वो रुकना चाहता था। वैसे भी वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एग्जैक्टली समझ रहा था, और ऊपर से लिया विंग के लिए बहुत सारी ऐसे होते हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना, विंग का दिमाग काम रहे, विंग पुरानी चीज़ों को ना सोचे। और विंग को वांग जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। जहाँ पे अंकल ने मुझे पहली बार जब गोद में उठाया था वो रोने लगे थे, उस टाइम का वीडियो दिखाना, और वांग जी और लिया के बीच की जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, वो सारी चीज़ें दिखाना, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई थी ना, तो लिया ने ज़बरदस्ती की थी अपने अंकल से कि आप कभी भी मेरी पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं पोस्ट करते हो, इसके कारण मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, इसलिए वांग जी ने की थी। विंग को ये पता चलता है क्योंकि वांग जी तो करना ही नहीं चाहता था अपनी नेफ्यू की फ़ोटो पोस्ट, बट लिया खुद चाहती थी इसलिए की गई थी। विंग को पता चलता है और विंग कहता है हाँ बट लिया तुमने ये बहुत अच्छा किया। लिया कहता क्यों? तो विंग कहता है तुम्हारे कारण ही तो मैं यहाँ पे हूँ। लिया कहता मतलब समझ में नहीं पाई। तो विंग कहता है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे सब समझ में आ चुका है। और वो लिया से बात करता है। फिर विंग और वांग जी को अलग अलग भेजकर उनके लिए कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ डिज़ाइनर आता है जहाँ पे विंग की बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता है, देन उसके बाद उसके लिए कपड़े सिलवाए जाते हैं। यहाँ तक कि वांग जी के लिए भी, विंग को तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना बंद कर दिए थे, खाना पानी सोना सब कुछ एक ही कमरे में हो रहा था। विंग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिया ला कर दे देती थी, और विंग को कहते नहीं जा सकते हो। और वांग जी घर में घूम रहा था, बहुत सारे काम में करते जा रहा था, सब कुछ करते जा रहा था, बट होता है ना कि अब विंग के साथ इतने दिन तक वो वहाँ पे रहा था, तो एक बार तो विंग का चेहरा थोबड़ा नज़र आना चाहिए, बट वो भी नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसे कुछ तो करना चाहिए, हाँ उसे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे उसे लग रहा था। एंड देन उसके बाद वक्त गुजरता रहा, सारे इन्विटेशन सबको भेज दिए गए थे। एंड देन उसके बाद हम शादी वाला दिन देखते हैं। शादी वाले दिन बहुत सारे मीडिया हाउस वहाँ पे आए हुए थे, एंड बड़ी सी स्क्रीन पे अब ये जो भी है ना सब कुछ होने वाला था। अभी विंग अपने कमरे में रेडी हो रहा था, हाँ वो रेडी हो रहा था। शाओशान जस्ट विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता अब क्या हो गया शाओशान, अब मैं शादी तो कर रहा हूँ ना, अब फिर भी तुम मुझसे नाराज़ रहोगे? शाओशान कहता है नाराज़ नहीं हूँ। तो विंग कहता है तो तुम्हारा थोबड़ा ऐसा क्यों है बताओ मुझे? शाओशान तुमने बना दिया है, हाँ तुम्हारे कारण पता है मैं कितनी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। तो विंग कहता मैंने कहा था ना ज़्यादा ध्यान मत दो। शाओशान कहता कि क्यों ध्यान ना दूँ, हाँ मेरे दोस्त का अगर कोई नाम इस्तेमाल करेगा तो मुझे तो ध्यान देना होगा ना। तो विंग कहता हाँ हाँ पता है मेरी जान, मुझे सब कुछ पता है, माफ़ कर दो। तो शाओशान कहे अब माफ़ मांग के क्या फ़ायदा, हाँ। तो विंग कहता क्या हुआ अब बोलो? शाओशान कहता कुछ नहीं, शादी करो खुश रहो, समझे ना, और मैं तुम्हारा हमेशा असिस्टेंट भी रहूँगा और दोस्त भी रहूँगा। विंग कहता ऑब्वियसली मुझे पता है शाओशान, तुम मेरे दोस्त हमेशा से रहोगे, मुझे तुम पे यकीन है शाओशान। शाओशान कहता है विंग कहता क्या क्या मुझे तुम पे यकीन नहीं है? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो शाओशान, यू नो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है मेरे लिए तुम्हारे अलावा? शाओशान कहता है कि और रियली? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट मी शाओशान। शाओशान कहता है ठीक है आई ट्रस्ट यू विंग, बट विंग कहता है क्या? तो शाओशान कहता है कि
तुम्हें बस अपने बारे में सोचना चाहिए। मतलब अब तुम्हारी फैमिली होने वाली है तो आगे जाके ऐसे कोई रूमर्स ना हो। हाँ, तुम किस पे ऊपर ट्रस्ट करते हो, किसके ऊपर नहीं। बट विंग, इस इंडस्ट्री में पता है किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हम जिन्हें अपना मानते हैं ना, वही लोग पीछे हमारे चाकू घोंप देते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रस्ट, ऑफ कोर्स विंग, ट्रस्ट हमें थोड़ा तो होना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट सब पे नहीं। आँख मूंद कर अगर हम ट्रस्ट करते हैं ना, वो लोग आखिर में फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पे हमारा नाम यूज़ नहीं करना चाहिए वहीं पे, जहाँ पे वो दलदल में घुसते चले जाते हैं ना, उसी दलदल में हम लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। पता है भी, ऐसी चीज़ें होती है। खुद तो दलदल में चले जाते हैं, बट हमें भी खींचने की कोशिश करते हैं। पर उनको क्या पता है कि जो जिस दलदल में जा रहे हैं ना, किसको कितना भी खींचने की कोशिश करे, बट उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही तुम्हें फ़र्क तो नहीं पड़ता है, मुझे पता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें संभाल कर आगे करनी चाहिए। विंग कहता है आज शासन तुम लीली के बारे में इतना मत बोलो, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कोई दलदल में नहीं जा रहा हूँ, आज साफ साफ दलदल के बारे में पता चल जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ करके। ठीक है, मैं सबको बता दूंगा, अनाउंस करते लान वांगजी इट इज़ माई हस्बैंड। ओके, कहता कि हाँ। तभी शासन के फ़ोन पे जस्ट एक नोटिफिकेशन बेल आती है, जिस कारण शासन जिस नोटिफिकेशन बेल को देखकर कहता है रुको एक मिनट देखने दो, इम्पोर्टेंट है, ऐसे कहता है। हैंड वो देख कर बस स्माइल आ जाती है, कहते देखो विंग। कहता क्या है, विंग जस्ट देखता है। उसके बाद विंग की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, जो कैलेंडर था वांग जी का वो लॉन्च हो चुका था। हाँ, लॉन्च हो चुका था, और उस कैलेंडर के अंदर किसी की तस्वीर थी, हमारे प्यारे से क्यूट से विंग की। हाँ, हमारी विंग की कैलेंडर के ऊपर तस्वीरें थी। फर्स्ट कैलेंडर मिडनाइट मैगजीन का, एंड देन वहाँ पे तस्वीर थी हमारे विंग की, इतनी खूबसूरत, जहाँ पे विंग देखकर शौक था। विंग तो पूरा मतलब आसमान में उड़ने लगता है। उसे मिडनाइट मैगजीन में आना था, बट मिडनाइट मैगजीन का जो फर्स्ट कैलेंडर था उसमें विंग की तस्वीरें आ चुकी थी, इसलिए विंग बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश। जहाँ पे शौशन कहते देखो लगता है तुम्हारे लिए गिफ्ट था वांग जी की तरफ से। तो विंग कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ शौशन, और शौशन को टाइटली हक कर देता है। देन उसके बाद जहाँ पे कुरान आते कहता है कि चलो विंग शादी का वक्त हो चुका है। विंग खुशी से कहता है हाँ अंकल चलिए जल्दी से, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान, ओ माय गॉड तुम तो बहुत खुश हो। विंग कहता है हाँ, क्योंकि वांग जी ने खुशी की चीज़ तो दी है अंकल। कुरान कहता है क्या? तो विंग कहता है मिडनाइट कैलेंडर में मेरी तस्वीर आई है अंकल। कुरान हंसते हुए कहता है कि वाह क्या गिफ्ट दिया है मेरे नेफ्यू ने। विंग कहता है कि चलिए, एंड कुरान के हैंड को होल्ड करता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद विंग को स्टेज पे लाया जा रहा था। हाँ, फूलों की बरसात हो रही थी। लिया विंग के सामने चल रही थी फूलों का गुलदस्ता लेकर, और विंग को देखकर बस स्माइल कर रही थी। और विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लिया उसके तरफ से है, और वांग जी के पास सिर्फ शीचान खड़े थे, शीचान खड़े थे। और शीचान वांग जी से कह रहे देखो देखो इंतज़ार तुम्हारा खत्म हुआ। वांग जी कहते हैं 15 दिनों के बाद इंतज़ार खत्म हुआ गग्गा। तो शीचान कहता है तुम्हें तो कभी शादी नहीं करनी थी, अभी शादी हो रही थी, इतनी जल्दी कर रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ पहले नहीं पता था, शादी करने के बाद खुशी मिलती है और प्यार भी मिलता है करके, बट पहले तो मुझे प्यार मिला, अब शादी के बाद तो संसार मिलेगा गग्गा। जहाँ पे शंकर था ओके ओके ठीक है। देन उसके बाद वो लोग अंदर वहाँ पे जा चुके थे, जहाँ पे विंग वांग जी के सामने खड़ा था। वांग जी बस देखकर एक छोटी सी स्माइल कर रहा था, विंग खुद भी देखकर एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। देन शीचान मतलब वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ा था। विंग स्टेज पे आ चुका था, बहुत सारे लोग तस्वीरें निकालना स्टार्ट कर चुके थे, और विंग और वांग जी के ऊपर फोकस था। इसके कारण बड़ी सी स्क्रीन पे उन लोगों की वेडिंग का सारे रिचुअल्स दिखाए जा रहे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के करीब थे, हाँ एक दूसरे के सामने थे, एंड बहुत सारे लोग बातें भी करते जा रहे थे। ये तो वी शान है। और वहाँ पे एलेक्स जो था ना वो भी वहाँ पे था, और वो देखता है क्या सच में, मतलब वो लोग शादी भी कर रहे हैं यार। उसका प्लान तो धरा का धरा रह गया था, ये मॉडल था, वो यही सोच रहा था, बट अब जो हो रहा है सो होने दिया जाए, वो यही सोचता है। एंड देन बहुत सारे मॉडल्स थे जो विंग के साथ उस दिन उन लोगों ने मतलब कुछ मंथ पहले विंग ने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, वो लोग भी विंग को देख रहे थे, वांग जी को देख रहे थे, वैसे ही देखते जा रहे थे। और विंग जिस वांग जी को देख रहा था, हाँ सब लोग थोड़ा सा होता है ना कि जलन भी होना, कि इस इंसान के साथ तो उन्होंने सोचा था कि वो भी कभी ना कभी इस इंसान को पटाएंगे और अपने जाल में फंसाएंगे, पर कोई कर ही नहीं पाया था, इसलिए वो लोग ऐसे देख रहे थे। एंड विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। हाँ, विंग एक छोटी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सब लोग मुझे देखकर जल रहे हैं? तो वांग जी कहता जलना तो बनता है ना, क्योंकि तुम मेरे हो, सबको पता तो होना चाहिए लान वांग जी बहुत जो है ना कोयले के खदान से एक हीरा उठा के लाया है, वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला है। तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता क्योंकि उसके पीछे रोशनी देने के लिए मैं जो हूँ उसे वो ज़्यादा चमकाऊँगा इस दुनिया में, क्योंकि तुम मेरे हो विंग, बस मेरे तो विंग कहता हाँ ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी के जो शादी वाले रिचुअल्स थे ना वो स्टार्ट हो चुके थे, एंड सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी ये न्यूज़ भी ट्रेंड होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन जो लिली थी ना, लिली ने जो रूमर्स थे ना, रूमर्स और ज़्यादा फैलाने की कोशिश की थी ना, अब रूमर्स थम चुके थे।
और लिली के ऑफ कोर्स फॉलोअर्स तो कम होंगे ना, क्योंकि झूठे लोगों के साथ कोई रहना तो नहीं चाहता है ना, क्योंकि उसने मना भी नहीं किया था कुछ भी नहीं। इसलिए रूमर्स जो थे ना, वो रूमर्स के कारण उसके कुछ फॉलोअर्स कम भी हो रहे थे। और लिली ये देखकर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि क्या विंग ने शादी कर रहा है, तो उसने बताया क्यों नहीं? उसे तो बताना चाहिए था ना हमारे विंग को कि वो शादी कर रहा है करके। तो विंग यही सोच रहा था कि उसे वो शादी कर रहा है तो उसे बता देना चाहिए था। उसने बताया क्यों नहीं? वो बता देता तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ, उसके लिए वो कोई प्लान सोच लेती। वो ऐसे बोल रही थी विंग ने उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बट कोई जवाब देने वाला था नहीं, क्योंकि होता है ना कभी भी जो गड्ढा खोदता है ना उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तो वही लिली के साथ हो रहा था। बहुत सारे लोगों से अजीब अजीब सी बातें बोले जा रहे थे कि तुम तो बहुत बड़े दावा करते थे कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो, तो तुम शादी में नहीं गई क्या? हाँ, तुम यहाँ पे ऑनलाइन क्यों हो? ऐसे वैसे जो ना बहुत सारी बातें बोली जा रही थी, क्योंकि वो लिली तो उस शादी में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे कैमरास थे। कैमरास के अंदर सारी चीज़ें मतलब होती है ना, शूट हो रही थी। एंड हमारे फंक्शन को देखते हैं जहाँ पे प्रीस्ट उन दोनों को आखिर में जब शादी लास्ट वाली जो स्टेप होती है वहाँ पे उन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वांग जी तो विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग के नेक पे टच करता है, देन उसके बाद उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग और वांग जी अब किस को ब्रेक करते हैं, विंग कहता है थैंक यू सो मच वांग जी। तो वांग जी कहता है किस लिए? तो विंग कहता है उस कैलेंडर के लिए। वांग जी कहता है ये तो तुम्हारे कारण हुआ है विंग, क्योंकि तुम उसे डिज़र्व करते थे इसलिए तुम्हें वो मिला है। तो विंग कहता है हाँ बट नहीं। वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम उसके लिए बने थे, तुम डिज़र्व करते हो, इसलिए तुम मेरे मॉडल बने हो। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन, नहीं 5 सालों के नहीं, ज़िंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम ज़िंदगी भर मेरे होने वाले हो, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी तस्वीरें निकालूँ। विंग कहता है बट वांग जी कहता है ऑफकोर्स तुम सबके साथ काम कर सकते हो, बट मेरे साथ ज़्यादा। तो विंग कहता है ओह अच्छा, क्यों, कैसी तस्वीरें निकालनी है? तो वांग जी कहता है उस दिन याद है? तो विंग कहता है किस दिन? वांग जी कहता है जब तुम्हारे बॉडी से, विंग कहता है चुप रहो, शर्म आ रही है? तो वांग जी कहता है मुझे तो शर्म नहीं आ रही है, लगता है तुम्हें आ रही है। और ये दोनों बातें कर रहे थे और सारे लोग देख रहे थे कि ये दोनों क्या बातें कर रहे, क्योंकि बातें तो सुनाई नहीं देगी ना, बस उनकी लिप्स जो इतना हिलते हुए नजर आएंगे ना, जहाँ पे विंग और वांग जी बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे कि हाँ शेमलेस। वांग जी कहता है हाँ ऑल्सो विंग, ऐसे वो कहता है। वो दोनों ऐसे बातें करे, तभी शीशान कहता है कि हाँ तुम दोनों की अगर बातें हो गई हो तो सब रिचुअल्स को कंप्लीट करें, हाँ एल्डर्स के आशीर्वाद ले लो। तो विंग और वांग जी जस्ट कहता है ओके। देन विंग और वांग जी लग चुके थे आशीर्वाद लेने के लिए, और वांग जी और विंग एक दूसरे को जो ना ऐसे होता है ना कि चिढ़ाने वाला लुक। तो वांग जी जैसे आंखों से बता रहा था कि अब चलो बस कमरे की बात है, कमरे में पूछने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विंग भी कह रहा था कि हाँ तुम चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे वो दोनों कह रहे थे और एल्डर्स का आशीर्वाद ले रहे थे। ऐसे लेते वो दोनों लड़ाई करते करते शीशान का भी, शाओशन जो होता है ना उसका भी आशीर्वाद लेने के लिए झुक जाते। विंग ऐसे झुकता है ना, शाओशन क्या कर रही हो तुम? तो विंग कहता है हाँ मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो शाओशन कहता है मेरी शादी तक नहीं हुई और तुम मेरा आशीर्वाद ले रहे हो? और विंग शाओशन सॉरी शाओशन कहाँ ध्यान है? तो विंग कहता है कुछ नहीं, और वांग जी को घूरने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है अब इसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ, जहाँ पे विंग कहता वैसे शाओशन तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। शाओशन किस चीज़ का आशीर्वाद दूँ? तो विंग कहता 10 बच्चे पैदा करने का। शाओशन कहता ओह माय गॉड यू, मतलब तुम बेबीज़ को पैदा करना चाहते हो? विंग कहता है नहीं, बस कहने में क्या जाता है। हाँ, शाओशन कहता है हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बस स्माइल करते हैं। जिसके बाद शाओशन कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बट फिर भी कह रहा हूँ खुश रहना। तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं खुश हूँ। शाओशन कहता हाँ नज़र तो आ रहा है, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। विंग कहता ओह मुझे पता नहीं था मेरी आंखें भी कुछ बोलती है करके। तो विंग ऐसे कहता है, तो शाओशन कहता है बहुत कुछ बोलती है विंग, जो मैं समझ पा रहा हूँ और शायद तुम भी जानते हो। विंग कहता वो तो मुझे पहले से पता है शाओशन, बाय शाओशन। शाओशन कहता ओके बाय मेरे दोस्त, अब जाओ अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करो। तो विंग कहता हाय आखिरकार तुम्हें याद ही आ गया, गिफ्ट तो देना था कुछ ना कुछ। शाओशन कहता क्या गिफ्ट चाहिए था? विंग कहता कुछ हॉट सा डैशिंग सा गिफ्ट देना था मुझे। जिसके बाद मैं उसको पहनकर जो वांग जी के सामने चला जाता और वांग जी से कहता देखो शाओशन ने ये गिफ्ट दिया। तो शाओशन कहता है हाँ इतनी गंदी हरकतें मैं नहीं करता। तो विंग कहता रुको बस तुम्हारी शादी होने दो, उस टाइम पे तो मैं तुम्हें ना अजीब से कपड़े दूंगा, याद रखना कुछ छुपाने के लायक नहीं रहेंगे। शाओशन कहता तुम्हें लगता है मैं वो कपड़े पहनूंगा? तो विंग कहता मैं तो ज़बरदस्ती से पहनाऊंगा। शाओशन कहता हद है विंग। विंग कहता कि हद तो हो गई है वांग जी, हद तो हो गई है शाओशन। शाओशन कहता चलो अब तुम्हें चलना चाहिए। दैन उसके बाद ये रिचुअल्स होने के बाद हमारा
वांग जी और विंग को घर में ला जाता है, बहुत अच्छे से वेलकम होता है, बहुत प्यार से लिया वेलकम करती है, शिशान शाओशान हमारे कुरैन सब लोग अच्छे से वेलकम करते हैं। देन उसके बाद विंग और वांग जी ऊपर जा रहे थे और धीरे धीरे उनके ऊपर फूलों की बरसात होती जा रही थी कमरे तक जाने तक। एंड कमरे में पहुंचने के बाद एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग तो पहले ब्लास्ट होता है, वो डर ही जाते, भाई सडनली क्या हो गया, कमरे में कहाँ से ब्लास्ट हो गया, वो इधर उधर देखने लगते। बट वो देखते हैं कि ये लिया की शरारत थी करके, और वांग जी हंसने लगता है। जिसके बाद विंग और वांग जी बस आगे बढ़ते जा रहे, फूलों की बरसात हो चुकी थी उन लोगों के ऊपर, ज़मीन पर भी फूल बिछे हुए थे हर जगह पे। एंड बहुत अच्छी खुशबू थी कमरे में, ऊपर से बेड भी बहुत फूलों से डिज़ाइन करा गया था, बहुत अच्छी सजाया गया था। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे आकर लेट चुका था, मतलब वांग जी वहाँ पे आता है और बैठ जाता है और विंग को इशारा करता है। विंग कहता मैं नहीं आने वाला, तो वांग जी कहता है कहाँ जाओगे, तो विंग कहता है तुमसे दूर, तो वांग जी कहता है मुझसे दूर जाओगे, इम्पॉसिबल विंग। विंग कहता है ये तो पॉसिबल है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। वांग जी कहता देखता हूँ आज कैसे मुझसे दूर हो जा पाते हो। तो ऐसे करते वांग जी बस विंग को खींचता है अपनी तरफ, और इसके कारण विंग सीधा वांग जी के गोद में था। और वांग जी विंग के फेस पे उंगली से घुमाते हुए कहता कि आज तो तुम मेरे हो, ऑफिशियली तुम मेरे हो, भूलो मत। विंग कहता है यस रूड मैन। वांग जी कहता विंग, विंग कहता ओह सॉरी ओल्ड मैन। जहाँ पे वांग जी थे विंग, विंग कहता ओके माई हैंडसम हस्बैंड। तो वांग जी बस स्माइल करते कहता गुड। देन उसके बाद वो दोनों अपने जो फर्स्ट नाइट एक्टिविटीज़ जो होती है ना उसमें लग चुके थे इंटेंसली, एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के बॉडी को टच कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को अपना बना रहे थे। एंड एवरीडे मीन्स एवरीडे उन लोगों के बीच में स्टार्ट हो चुका था। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, जहाँ पे विंग ने वांग जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था ज़िंदगी भर का, मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ, मैरिज मतलब जो होता है ना कि ऑफिशियली वो मैरिज के क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलते हैं उसके ऊपर साइन किया था, वरना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट समझोगे गाइस, ठीक है। तो वैसा वाला साइन कर दिया था, जिसके कारण अब वांग जी और विंग बस एक दूसरे के थे। और विंग का जो कैलेंडर था ना वो कैलेंडर में विंग की जो तस्वीरें थी ना और ज़्यादा ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी बहुत अच्छी तरीके से, और विंग को बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे। बट वांग जी के साथ उसका कोलैबोरेशन था, और अब विंग वांग जी का हस्बैंड भी था, तो विंग जस्ट वांग जी से पूछता था, बट वांग जी उसे बोलता था कि विंग तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो, बस मुझे जेलिस फील मत कराना। तो विंग कहता था अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, और विंग जो नए नए उसे ऑर्डर आ रहे थे ना वांग जी के साथ, वो बात करता था इस बारे में कि क्या मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, ये ऐड करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसे यहाँ तक कि ड्रामा में भी काम मिल चुका था, और विंग सारी चीज़ों को ऐसे करते जा रहा था धीरे धीरे धीरे, और उसे वांग जी के लेवल का होना था। वांग जी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था विंग कैसा भी हो, उसका तो है ना वो यही चाहता था। बट जब विंग किसी लड़की के साथ काम करता था तो वांग जी की तो आंखें देखने लायक होती थी। वांग जी उस दिन जब विंग का लड़की के साथ किसी लड़की के साथ शूट हो रहा है, उस दिन वांग जी वहाँ पे आता था, और बस शूट के दिन बस विंग को घूरते जाता था, विंग कैसे उस लड़की को कमर पे टच कर रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है, उसके साथ नॉर्मली जैसे ड्रामा में होता है नॉर्मली किस भी करनी पड़ती थी। तो वांग जी जब देखता था ना भाई, विंग के लिप्स की बैंड बज जाती थी, विंग की बॉडी की पूरी बैंड बज जाती थी, जहाँ पे विंग कुछ नहीं कर सकता था, उसे 2 दिन की उसके बाद छुट्टी लेनी पड़ती थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता कि इसमें तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे जेलस फील करवाया था विंग, मैंने थोड़ी ना किया था। विंग कहता इसमें मेरी क्या गलती है, जिस स्क्रिप्ट में वैसा था तो मैं बस वैसे ही कर रहा था, विंग रोते हुए बोलता था। और वांग जी फिर उसका अच्छे से ध्यान भी रखता था, ऑफकोर्स पनिश तो करेगा, ध्यान भी तो रखेगा ना हमारा वांग जी। एंड धीरे से धीरे उनका वक्त का पहिया बढ़ते चला जाता है, जहाँ पे शौशन की भी शादी होती है। एंड विंग ने जैसे सोचा था क्या करेगा शौशन के लिए, एक ऐसा ड्रेस देगा, मतलब एक ऐसी चीज़ देगा जिससे शौशन अपनी बॉडी को मतलब छुपा तक ना पाए। एंड वैसे ही होता है, और विंग उसे बहुत ज़बरदस्ती करता है, जहाँ पे शौशन बिल्कुल पहनना ही नहीं चाहता, विंग उसके कपड़ों को फाड़ देता है, उसके ऊपर पानी गिरा देता है, क्या क्या नहीं करता है शौशन के साथ। इसके कारण आखिरकार शौशन इन सारे विंग के टॉर्चर के कारण थक चुका था, इसलिए शौशन को वो कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। और शौशन ने सोचा था कि वो वेडिंग नाइट पर अपनी वेडिंग वाले ही कपड़े पहन के जाएगा, बट शौशन को बिना वेडिंग वाले कपड़े, मतलब विंग के जो अतरंगी कपड़े थे जहाँ पे शौशन की पूरी बॉडी विजिबल थी, वो कपड़े पहनकर जैसे अपने जो ग्रूम था ना उसका इंतज़ार करना पड़ा। जब उसका ग्रूम है ना उसने देखा तो वो शौक था, क्या है ये, वो शौक ने उसे लग रहा था कि शायद वो गलत कमरे में आ गया, बट कमरा तो उसका ही लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा डेकोरेट है। एंड उसने शौशन को देखा, जहाँ पे शौशन ने कहा हाँ, वो विंग है ना, तुम्हें तो बताया वो बस उसका आइडिया था। तो उसने कहा ओह विंग का आइडिया था, कमाल का आइडिया, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा आइडिया विंग का हो सकता है करके। देन उसके बाद शू यंग तो शौशन के ऊपर भिड़ चुका था, जिसके बाद वांग जी ने जब ये सब देखा था, वांग जी ने कहा था कि तुम्हें भी तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जहाँ पे विंग ने कहा था कि नहीं 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 वो कपड़े मेरे लिए नहीं बने, वो खास इंसानों के लिए बनते। वांग जी कहता है रहने दो, वैसे तो तुम बिना कपड़ों के ही अच्छे लगते हो विंग। विंग वांग जी को घूर रहा था, जिसके बाद वांग जी ने कहा कि बिना कपड़ों के, ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को वहाँ से उठाकर बस अपने घर में लेके आ चुका था।
घर में आने के बाद बस कमरे से विंग की वॉइस आ रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो लानवांग जी, प्लीज़ छोड़ दो, मेरा कल शूट है लानवांग जी, ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बॉडी के ऊपर ये मार्क छूट जाएंगे, प्लीज़ लानवांग जी। बट वांग जी तो वांग जी था, वो कहाँ छोड़ने वाला था। बस उसे कहता है कि फाउंडेशन से छुपा लेना, मेकअप कर लेना। विंग कहते तुम खुद नहीं सुधरोगे ना। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी विंग को प्यार करना स्टार्ट कर चुका था। और इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई नो मैंने एक या 2 दिनों के बाद इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरे घर के पास ना, आपको वीडियो के बीच में वॉइस भी सुनाई देगी, जहाँ पे हमारे घर के पास ना कुआं बन रहा है। कुएँ को खोदा जाता है ना, तो वो मशीन वगैरह जो होते हैं ना, ग्रिलिंग मशीन, एंड जो दीवार थी ना, वो दीवार भी तोड़ी जा रही थी। ऊपर से भाई एक घर को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हद है यार, मेरे घर के पास सारी चीज़ें हो रही है, जिसके कारण खड़खड़ खड़खड़ वाला जो वॉइस आ रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब होता है ना एक ब्रेक लेना, तो मैंने ब्रेक लिया था, जिससे जो ये सब काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अभी ब्रेक तो लिया है, तो उन लोगों ने भी शायद ब्रेक ले लिया है इन सारी चीज़ों से, शायद वो थक गए होंगे, आई डोंट नो, बट उन लोगों ने भी ब्रेक लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने स्टोरी को रख रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का लास्ट पार्ट कैसे लगा, तो और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इसके बाद मैं एक वन शॉट शेयर करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आपको वन शॉट शांगवान चाहिए या वांगशान, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा वांगशान ही शेयर करती हूँ। ये तो मेरा कॉमन है, क्योंकि मुझे वांगशान ज़्यादा पसंद है। बट कुछ लोग भी होते हैं जो जिनको शांगवान पसंद आता है। तो बस सोच रही हूँ शांगवान शेयर करूँ या ना करूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके बाय।